नमस्ते एंड वेलकम टू राइज विद स्टडी। आज की इस वीडियो में हम दो तीन टाइप के कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 5 से गुणा करके उसमें से 6 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है और अंत में 12 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, कोई एक संख्या है, हमने माना, ठीक है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। इस संख्या में x में 5 से गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, 5x। ठीक है, जो प्रश्न में बोला है सिर्फ वही करते जाना है। बोला है 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, 5 से गुणा कर दिया। उसके बाद बोला उन्होंने इसमें से 6 घटाना है, 6 से ही घटा दिया। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि जो भी आएगा, आप इसको सॉल्व अभी नहीं करते हैं, उसमें 7 से भाग देना है। ठीक है, तो इसको जो भी आएगा, हम तो पूरे में ही 7 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी परिणाम आएगा उसी में 7 का भाग दे रहे हैं। उसके बाद बोला 7 से भाग देने के बाद ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, 12 आता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। x का मान हमारा आंसर होगा। 7 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और इसका गुणा होगा इस साइड, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 84। अब 6 यहाँ पे माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 84 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, और ये 6 यहाँ से हट जाएगा। अब x का मान चाहिए तो 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, x बराबर 90/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90, सीधा भी कर सकते हैं। तो मान आ गया हमारा, x का मान आ गया 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद में संख्या को 6 से विभाजित किया, तो इसके बाद में उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, उससे कहा था कि पहले 6 से भाग देना, उसके बाद में जो भी आए उसमें भागफल में 12 जोड़ देना, और उसने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद में 6 से भाग दिया। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे, जो छात्र ने किया है ना, हम उसको लेकर चलेंगे और मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में सही उत्तर निकालेंगे इससे। ठीक है, पहले हम संख्या निकालते हैं कि संख्या कौन सी है। तो हमने मान लिया पहले कि संख्या है x। ठीक है, अब छात्र ने क्या किया है, x में पहले 12 जोड़ दिया। ठीक है, तो x धन 12 और बटे फिर दिया उसने 6 से भाग, तो इस प्रकार उत्तर प्राप्त हुआ है 112। अब 6 का हम इसमें गुणा कर देंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x धन 12 बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6। ठीक है, 672। उसके बाद x का मान निकालने के लिए हम इस 12 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ गया 660। ठीक है, हमें x का मान मिल गया, x का मान है 660। ठीक है, अब बाकी का हम सही उत्तर निकालते हैं। ठीक है, सही उत्तर निकालने के लिए क्या करना होगा, सही उत्तर निकालने के लिए उन्होंने कहा था कि पहले 6 से भाग देना, फिर उसके बाद में 12 जोड़ना। तो इसको संख्या को हम 6 से भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 110, 110। और उसके बाद बोला गया कि इसमें 12 जोड़ना है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे, तो 110 और 12 122। ये हो गया प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और दोनों संख्याओं का गुणनफल है 768। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, 3:4, 3:4। अब अनुपात को हम हटा लेते हैं और यहाँ पे x रख देते हैं। ठीक है, माना एक संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x। अब वो बोल रहे हैं संख्याओं का गुणनफल है 768। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 x² और कितना है 768। ठीक है, x² का मान निकालेंगे तो 12 से यहाँ काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 छंग 72 और यहाँ पे बचेंगे 4, 12 चौके 48, यहाँ पे आ गया 64। x² का मान आ गया 64, तो x का मान आ जाएगा 8। ठीक है,
यहाँ पे x का मान आ गया 8। अब संख्या उन्होंने पूछी है, ये पूछी है, तो यहाँ पे x की जगह पे 8 रख दो, तो 8 3 24, ठीक है। और यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 चौके 32। ये दोनों हमारी संख्या हो गई। इन दोनों का गुणा करोगे आप तो कितना 768 मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या मान लेते हैं हम x, और जो भी प्रश्न में बोला है वही करते चलेंगे, ठीक है। संख्या का मतलब गुणा 3/7, 3/7 फिर से का तो गुणा 1/4, फिर से का तो फिर से गुणा 2/5, और ये किसके बराबर है, ये है 15 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से तो ये यहीं कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब x बराबर लिखेंगे, जो भी ये नीचे हैं वो 15 के साइड में गुणा में हो जाएंगे, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 गुणा ये 7, ये 2 और ये 5, 7 2 और ये 5, और बटे में आ जाएगा ये 3। 3 से इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर देंगे, तो ये बन जाएंगे 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ठीक है। 70 का गुणा 5 में, 5 7 35, 350, ठीक है। x का मान आ गया 350, वह संख्या कौन सी है, 350। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा, ठीक है। संख्या है x, हमने मान ली। अब वो कह रहे हैं संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो हम यही करेंगे, ठीक है। संख्या का 50%, माने x गुणा 50/100, ये हो गया संख्या का 50%। अब वो बोल रहे हैं संख्या के 50% से 75 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 और जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देते हैं 75, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप देखिए x बराबर x/2, और यहाँ पे है 75, ठीक है, 75। ये x/2 है और ये x है, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये ऐसा आएगा x माइनस x/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2 का गुणा होगा x में, तो ये बन जाएगा 2x, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1x लिख लेते हैं, और बटे में 2 तो रहेगा ही, बराबर में आ जाएगा 75। आप समझ गए होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब इस 2 का गुणा कर देंगे इस साइड, तो x का हमें मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 75 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का मान आएगा 150। ये तो मिल गई संख्या, ठीक है। अब इतना करने के बाद रुकना नहीं है, प्रश्न में आगे कहा है कि इस संख्या का 25% बताना है। संख्या का 25% क्या होगा, ठीक है। इतना करने के बाद नहीं तो भूल जाते हैं, ऑप्शन में देखा तो लगा दिया, ठीक है। संख्या मिली है हमें 150, x का मान मिला 150। अब इसका हमें 25% बताना है, तो इसका 125 इसका 25% निकाल लो, ठीक है। 25/100, 25 से ये कर जाएंगे, 25 25 चौके 100, 4 से इसमें भाग दे दो, तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12, और यहाँ पे बचेगा 3, 4 7 28, ठीक है। और 2/4, 1/2, 37 सही 1/2, या फिर इसी को कहेंगे 37.5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के 1/3, संख्या मान लेते हैं कि संख्या है x, ठीक है, और x है, ठीक है। संख्या है x और संख्या के 1/3, संख्या के 1/3, x गुणा 1/3 के 1/4, फिर से के बोला तो गुणा 1/4, ठीक है। 1/4 माने 1/4 का आधा, आधा मतलब 1/2, ठीक है। 1/2 कितना है, 40 है, तो संख्या का 20% ज्ञात करना, 20% ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या का 20% ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जितने नीचे वाली संख्या है इसके गुणा में चली जाएंगी, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे गुणा होगा 3 4 और 2 का, ठीक है। और ऊपर तो सब 1 1 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, इन सब का गुणा करेंगे, 4 3 12, और 12 का गुणा होगा इसमें 12 चौके 48,
तो ये बन जाएगा 4, 8, 0 और 2, तो ये बन जाएगा 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 9, 960। ठीक है, x का मान आ गया 960। अब इसका कितना निकालना है, 20%। तो 960 का 20% बटे 100। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 2 छंग 12 की 2 हासिल की 1 और 2 नाम 18 और 1 19, 192। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 192। 192। एक पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। उनके सिरों की कुल संख्या है 35 तथा पैरों की कुल संख्या है 90। तो पक्षियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पेड़ है, उस पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। अब इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जो 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उनकी संख्या डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल सिर, कुल सिर यानी सीधा H बना लो। सिर हैं टोटल 35। ठीक है, और पैर कितने हैं, 90। अब 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, 4 पैर वाले जानवर, उनकी संख्या सीधे इस फार्मूले से आ जाएगी। ठीक है, कौन सा फार्मूला, लेग बाई 2 माइनस हेड। ठीक है, लेग बाई 2 माइनस हेड। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 90। इसमें भाग देंगे 2 से। ठीक है, और इसमें से 35 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 45, और उसके बाद में इसमें से 35 घटा देंगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। यानी कुत्ते कितने हैं, 10। ठीक है, कुत्ते कितने निकल आए, 10। अब जब कुत्ते 10 हैं तो टोटल सर हैं 35 और कुत्ते हैं 10, तो कुत्ते के जो 10 सर हटा दो तो बाकी के पक्षियों के सर निकलेंगे, तो पक्षियों के सर हो जाएंगे 25। ठीक है, 25। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए आप, जो भी आपको पसंद आए फिर आप उस तरीके से करना। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये काम का है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, टोटल जो हमारे सिर हैं, मतलब दोनों के, हमारे नहीं, दोनों के, कुत्ते के और पक्षियों के, ठीक है, वो कितने हैं, 35, और जो पैर हैं वो कितने हैं, 90। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको, ठीक है, एच कुत्ते हैं तो कुत्ते को मान लेते हैं हम x, ये हो गए क्या, कुत्ते। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं पक्षी। ठीक है, पक्षी हो गए x और कुत्ते हो गए y। ठीक है, अब x प्लस y, सिर तो सभी का एक होता है। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 35 सिरों की संख्या। ठीक है, अब पक्षियों के 2 पैर होते हैं। ठीक है, पक्षियों के 2 पैर होते हैं तो 2x प्लस कुत्ते के 4 पैर होते हैं तो 4y बराबर 90। ठीक है, ये 2 हमारे सूत्र बन गए। अब आप इन समीकरणों को जो भी विधि से हल करना चाहें कर सकते हैं। विलोपन से करना चाहें तो विलोपन से कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो ये बनेगा 2x 2y और ये बन जाएगा 70। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा। ठीक है, तो ये नीचे लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे बचेगा 2y और इनको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, 20। अब y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ से 10, और y हमने क्या माना था, कुत्ते। ठीक है, तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई, 10। कर सकते हैं आप इस तरह से भी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, कुछ गड़ेरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा उनकी कुल सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल सिर कितने हैं, 60। ठीक है, और पैर कितने हैं, 230। अब वो बोल रहा है भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें फॉर्मूला ही पता है 4 पैर वाले जानवरों का। ठीक है, 4 पैर वाले जानवर, उनकी सीधी संख्या ही निकलती है इस फॉर्मूले से, लेग बाय 2 माइनस हेड। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं
तो लेग बाई 2 यानी 230/2 और माइनस में हेड मीन्स 60 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं करना कि 230 यहाँ पे कर दिया 60 और बटे में कर दिया 2, फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है, तो जैसा ये है वैसे ही करना, पहले भाग देना है पैरों की संख्या में, उसके बाद जो आए उसमें से 60 घटाना है। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और यहाँ पे बचेगा, यहाँ आ जाएगा 115। ठीक है, और इसमें से 60 घटा देंगे तो 115 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, दोनों की संख्या बताना, गड़रियों की संख्या बताना और भेड़ों की संख्या, इतना करके कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।